पिक्चर चालू करो बे। 40 साल में मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी। आज हमारे पप्पू जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, माननीय हमारे नेता हैं भारत के, पप्पू जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, माननीय हमारे नेता हैं भारत के। भाजपा उन्हें पप्पू कहती है तो इसीलिए हो सकता है इज्जत नहीं कर रही कहती है। हम आम जनता ने पप्पू नाम रखा है, भाजपा ने नहीं रखा है। अब तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं, पहले तो वो मुझे कार्टून लगते हैं, पूरा कॉमेडी शो। मतलब श्री हरिकोटा से चंद्रयान जल्दी लॉन्च हो गया, वो बंदा लॉन्च नहीं हुआ कांग्रेस से। एक ही आदमी ने, मेरे पिता ने मुझे रिस्पेक्ट और इज्जत दी। दिन भर काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ। 40 साल में मुझे एक व्यक्ति ने इज्जत नहीं दी। फर्स्ट रिएक्शन जब राहुल गांधी आपको सामने से आके प्रपोज करेंगे। अपनी शक्ल देखती है क्या? प्लीज राहुल गांधी फर्स्ट टू ग्रो अप। प्लीज डम, सॉरी बट इज डम। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकता तो हमारे लिए क्या करेगा? I like men to have some brains and Rahul I'm sorry but you don't have any. नहीं, अभी ताली मत बजाइए, अभी ठहर जाइए। ताली बजाने की बात अभी आ रही है। मोदी की जगह पे दूसरा शकल किसी और का दिखाओ, कौन है? राहुल गांधी है। कद्दू। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। और ये फोटो अभी मैंने देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मगर क्यों? क्यों अच्छी लगी पता नहीं, बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि जो इनकी पत्नी है और इनके बीच में समानता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? रिस्पेक्ट है। ये देखकर ये पता लग रहा है क्या? कि रिस्पेक्ट है। गजब टूबीबाज आदमी। सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, मतलब 90% देता है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। जितनी जीएसटी वो देता है उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। सच्चाई है ये। अदानी जीएसटी नहीं देता। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोगों को ये वाहद बनने की आवश्यकता है। मेरे पिया गए फौजन पे बसरारी गोरी फोन पे। तो जो सरकार हम लोग बनाएंगे, पूरी बाबे दिया मेर, जट डोंट केयर। नौजवान दोस्तों, किसान दिल्ली से हमारी जो सोशल मीडिया हेड है एआईसीसी की सुप्रिया शुनाज जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या? सुप्रिया शुनाज जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। ये जो गाली दे रहा है कोई, क्या बोल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। ये यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के साथी का बहुत बहुत। अबे मेरे को तो अंदर लो। ले रहा है ये तेरी ब्रेड, ये तेरा दूध। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। वन बाय वन। हाँ पूछे। 4.25 लाख पोस्ट, 4.25 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली। 4 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली। आप भी ठीक करके देता हूँ। सरकार के दावे कुछ भी हों लेकिन आंकड़े अलग हैं। 4.25 जो सैंक्शन पोस्ट हैं प्रदेश में वो खाली पड़ी हैं। 4.25 जो सैंक्शन पोस्ट हैं। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब, मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। लेकिन यह भी सच है कि 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के बाद हमें आजादी 1947 में मिली थी और जो भी उसको नगण्य करता है उसको कोई हक नहीं है पार्लियामेंट में रहने का। आपको माफी मांगनी चाहिए इन लोगों से सबसे पहले।
कि 200 साल की गुलामी, 200 साल की गुलामी, यही तो अंतर है। अरे गुलामी 200 के नहीं 800 साल की थी। अगर 200 साल की गुलामी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे वो संघर्ष नहीं था, गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यही अंतर है। इसीलिए मैंने जहां पहली बात कही थी, पहली बार एक ऐसी सत्ता आई है जिसपे विदेशी प्रभाव नहीं है। ये विदेशी प्रभाव है कि 200 साल की गुलामी में ही चलते रहते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, तो कुछ दिन में जब गरीबी नहीं हटा, कहा कि गरीबों को भगाओ। सुप्रिया जी को आप लोग सुनते हैं ना पार्लियामेंट में? सुप्रिया जी को आप लोग सुनते हैं ना पार्लियामेंट में? ना। टेलीविजन पे सुनते हैं ना? मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अबे मेरे को तो अंदर लो। हाँ 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 हाँ। कहाँ जा रहे हो? रैली में। क्या करोगे रैली में? जल्दी के सरकार बनाएंगे। तो तुम तो अभी उस लायक नहीं हो। पलटू राम को हटाना है। अरे पलटू राम कैसे हैं तुम जानते हो? जी, इधर से उधर पलट जाता है। तुम देखे हो कभी पलटू राम को? जी। कौन है पलटू राम? लालू यादव। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पेट्रोल में बरकत होगी। मदीना में 30% कहने समझो कि 300 रुपए का पेट्रोल की क्या जरूरत पड़ती थी, तो दम करते तो 200 रुपए का पेट्रोल से काम चले। भाइयों को बहनोई बना डाला, जिसने भाइयों को बहनोई बना डाला, उसको नबी बोलूं अपना जीजा या साला। बचपन से जिनको हमने बहनों समाना, वो बहनें भी उसने कर दी जाने जाना। साफ सुनहरे रिश्तों का मोल नहीं छोड़ा, भाई बहन सा कोई माहौल नहीं छोड़ा। शर्मिंदगी देखिए, जिससे छुपा सकूं खुद को ऐसा नकाब दे दो। तैयार हूँ मुसलमान होने को आज भी, बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। जो एटा में जो बिजली घर बना है उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं, वो नेशन फर्स्ट क्या लाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान। दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है मिल पाएगा, और वो भी किसी भी प्राइवेट और सरकारी संस्थान जो कि इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किए गए हैं। दिल्ली के लिए सौभाग्य की बात है। दिल्ली के लोग आयुष्मान कार्ड मिलने पर काफी खुश नजर आए और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये मुझे अवसर ये मिला। मुझे आयुष्मान कार्ड मिला है 10 लाख रुपए का। मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। 10 लाख का इंश्योरेंस हुआ है हमारा, हम बहुत खुश हैं, परिवार बहुत खुश है। इससे पहले हमारी दवाई पैसे लगते थे, जब से आयुष्मान कार्ड भारत में लॉन्च हुआ है हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगा, मोदी जी ने हमारे लिए बहुत सोचा। मेरी सरकार ने, यूपीए की सरकार ने ये कार्रवाई शुरू करी थी, शिकागो कोर्ट ने तो उसको बरी कर दिया था। हमारा प्रेशर था, हमारी कार्रवाई थी, हमारी एनआईए थी, जिसने लगातार इस मामले को जारी रखा। मैं उसी बात पे ये भी कहना चाहती हूँ कि आज हेमंत करके कामली से, उन शहीद परिवार से माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। अभी सुप्रिया जी ने कहा कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया और माफी मांगनी चाहिए। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इस कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बाकायदा एक पुस्तक का विमोचन किया कि 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। ये कितना बड़ा मजाक है उन 166 लोगों के ऊपर जिनके बारे में इनकी सरकार भी ये कहती थी कि ये हमला हाफिज सईद ने कराया, और इनके बड़े सीनियर नेता जाकर पुस्तक का विमोचन करते हैं कि 26 आरएसएस ने करवाया। मुझे लगता माफी तो ये माननी चाहिए दिग्विजय सिंह जी। और दूसरी, इन्होंने शहीद हेमंत करकरे की बात की। शहीद हेमंत करकरे को जिस ढंग से कोर्ट किया गया इनके नेता के द्वारा, इतना बड़ा अपमान किसी का नहीं हो सकता। यदि वो आज जीवित होते तो उनका तो कोर्ट मार्शल हो जाता। आप ये बताइए, टेरर के इन्वेस्टिगेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए किसी अधिकारी को, वो किसी सरकार के बाहर के व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकता। वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है जो सिर्फ होम मिनिस्ट्री का डिजिग्नेटेड ऑफिसर और होम मिनिस्टर के पास ही होनी चाहिए। और दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक बयान दिया था कि हेमंत करकरे ने मुझे ये बताया। आप सोचिए, आज वो अपनी सफाई देने के लिए जीवित भी नहीं है। इससे बड़ा अपमान आप किसी का कर सकते हैं? देखिए, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, ये हमारी परंपरा है। सालों साल से रामनवमी का त्योहार हम करते हैं, हनुमान जयंती का त्योहार करते हैं। हमारी आस्था है, हमारी आत्मा है उसमें। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ये त्योहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं माहौल बिगाड़ने के लिए, ये हमारी सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। आने वाले हमारी जो पीढ़ियां है
वो हमें क्या याद रखें।